नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। जब हम शुरुआत करते हैं तो एक शेयर्ड होस्टिंग से करते हैं। सभी करते हैं, सिंपल होता है। आप बाई करते हो, एक आपको पैनल मिलता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और वेबसाइट चल पड़ती है। कुछ दिन तक हम वेबसाइट चलाते हैं, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है। जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होते हैं, हमारी वेबसाइट पॉपुलर होती है, बाद में पता चलता है कि हमारी वेबसाइट बंद होने लगी, तो उस समय हम इस्तेमाल करते हैं बीपीएस, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है। उसके बारे में जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें कैसे इस्तेमाल करना है उस बीपीएस को, उसके बारे में जानते हैं। बीपीएस जो होता है वो शेयर्ड होस्टिंग से एकदम अलग होता है। वो आपका अपना सर्वर होता है और उसका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। उससे ये पता पाते हैं कि हमारी वेबसाइट अगर रुक रही है तो वो किस वजह से रुक रही है, जबकि शेयर्ड होस्टिंग में आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो चलिए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बीपीएस का इस्तेमाल करने के लिए एक मुश्किल का सामना ये करना पड़ता है कि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज में क्या होता है, बीपीएस में आपको कोई ऐसा आपको एप्लीकेशन नहीं मिलता है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसके बारे में हमें ज़रूरत होती है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स को जब हम फेस करते हैं बीपीएस में, तो हम कर क्या सकते हैं। तो जैसे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, जैसे हमने वीडियो बनाया है डिजिटल ओशियन पे। डिजिटल ओशियन को हमने मैनेज करना बताया है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक करोगे तो वहाँ पे हमने पूरा डिजिटल ओशियन सीरीज में एक साइबर पैनल बताया था, जिस साइबर पैनल का इस्तेमाल करके आप अपने इस बीपीएस को मैनेज करते हैं। इसी तरीके से कई ओपन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें भी होती है, जैसे वल्चर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिनोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइबर पैनल करना है, बट प्रॉब्लम्स आती है एरर्स की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उसमें जब एरर आते हैं तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है। तो हमें टेक्निकल की ज़रूरत पड़ती है और टेक्निकल में एक टीम की ज़रूरत होती है। अब ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बीपीएस ऐसे हो जो कि कंपनी मैनेज करके दे, बट ये मैनेज करना मुश्किल काम होता है। जैसे अगर हम लिनोड की बात करें या वल्चर की बात करें या डिजिटल ओशियन की, तो ये केवल आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करवा देते हैं, एक नेटवर्क प्रोवाइड करवा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करिए। आपको सपोर्ट की एकदम सुविधा नहीं मिलती है, और वो भी जो सपोर्ट मिलेगा वो शायद आपके लिए उतना पर्याप्त ना हो। तो इससे आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है और वेबसाइट जाने का भी खतरा रहता है। साथ में आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। इन सब को मैनेज करने के लिए क्लाउडवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाउडवे के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लाउडवे है। क्लाउडवे क्या होता है, क्लाउडवे की अपनी होस्टिंग तो नहीं है, बट ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है उसी सोल्यूशन को जो अभी हम बताए कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, हम कौन सा ऐप्स इस्तेमाल करेंगे, कैसे हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज करेगा कोई, तो वो क्लाउडवे प्रोवाइड करवा देता है। ये भी डिजिटल ओशियन का ही प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 GB की जो रैम है और साथ में 1 कोर का सीपीयू है, साथ में 25 GB की जो मेमोरी मिलती है, इससे ज़्यादा प्राइस होता है क्लाउडवे का। तो इतना आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अब ये सेक्रीफाई जो होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, आपको मिलेगी हेल्प, आपकी वेबसाइट हमेशा रन होगी, रेगुलर बैकअप मिलेंगे, बहुत सारे ऐड ऑन्स होंगे, सिक्योरिटी के साथ मिलेंगे। यानी सेम टू सेम वही सारे फीचर मिलते हैं जैसे आप शेयर्ड में पाते थे, बट ये आपका अपना पर्सनल नेटवर्क रहेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसका इस्तेमाल लोग करते हैं और कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो इसमें 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है आपको। आप 40% के डिस्काउंट के साथ जा सकते हैं और आप वेबसाइट को भी माइग्रेट कर सकते हैं। 40 वेबसाइट फ्री में माइग्रेट कर सकते हैं सपोर्ट टीम के साथ बात करके। यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप ऐड सर्वर कर सकते हैं। आप सिंपल तरीके से आपको जो भी इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्लीन वर्डप्रेस या वूकॉमर्स इस्तेमाल करना है तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं और जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं।
आप प्रोजेक्ट का नाम अगर अलग करना चाहते हैं तो अलग कर सकते हैं या वैसे। अब देखिए हमारे पास ये 5 ऑप्शंस जो आ रहे हैं, जैसे डिजिटल ओशियन, वल्चर, लिनोड, AWS और गूगल। तो हम AWS और गूगल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। और फिर अगर आप गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप किसी और वीडियो को देखिए, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है सही। यहाँ पे वल्चर की बात कर रहे हैं, लिनोड की बात कर रहे हैं और डिजिटल ओशियन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डिजिटल ओशियन के प्राइस की बात करें तो डिजिटल ओशियन के प्राइस में 1 कोर CPU सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमें $6 की प्राइस मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे डिजिटल ओशियन पे चलें, 1 GB रैम लेते हैं और यहाँ पे अगर हम प्राइस देखेंगे तो हमारा प्राइस अलग हो जाएगा। हमारा प्राइस अगर हम यहाँ पे डेटा सेंटर चुनते हैं, जैसे यहाँ पे हम डेटा सेंटर अपना क्या ले लेते हैं, हम अपना डेटा सेंटर बेंगलोर चुन लेते हैं, तो हमारी प्राइसिंग उसकी अपेक्षा अलग हो जाएगी। तो अगर हम अपनी प्राइस को चेक करें तो ये हमारा $11 का पड़ गया, यानी $5 अतिरिक्त। बट क्या है इस $5 में अतिरिक्त? 20% की कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगी है वो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड जो मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको ऐप्स मिल जाते हैं, ऐप्स के साथ सिक्योरिटी मिल जाती है, सिक्योरिटी के साथ आपको बहुत सारे मैनेजमेंट की चीज़ें ऐड ऑन्स में मिलते हैं। साथ में बैकअप जो आपका 20% है वो बैकअप की प्राइस में इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप डिजिटल ओशियन का बैकअप इस्तेमाल करते हैं तो 20% कॉस्ट और देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे आपके रेगुलर बैकअप बनते रहते हैं शेयर्ड होस्टिंग की तरह। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से प्राइस लगभग डबल हो जाती है। तो इसी तरीके से वल्चर का भी अगर देखेंगे तो वल्चर के भी प्राइस में भी आप अंतर देखेंगे। वल्चर का प्राइस जो स्टार्ट होता है वो तकरीबन वही $5 से स्टार्ट होता है। जो ये $2.5 का देख रहे हैं, $3.5 का देख रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता है। इतना तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही CPU यूज़ कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इतना मेमोरी यूज़ कर लेगा, तो आपके लिए बचेगा क्या। तो यहाँ से $5 का है तो वहाँ पे भी आपको 10 से $11 की कॉस्ट पड़ेगी। जैसे वल्चर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी की जगह स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी लेते हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं। आप मान लीजिए हम कोई भी एक चुन लेते हैं, यहाँ पे हम इंडिया से ले लेते हैं कोई भी, तो जस्ट हम सिंपल तरीके से दिल्ली का एक डेटा सेंटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक $14 का एक कॉस्ट पड़ रहा है, तो हम चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं $28 स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और $1 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अपेक्षाकृत जो वल्चर की प्राइस है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है अन्य की। यहाँ पे आपकी $11 कॉस्ट पड़ रही थी और यहाँ पे $14। बट वल्चर में अच्छी बात यह है कि इसके डेटा सेंटर अवेलेबल हैं काफ़ी जगहों पे। जैसे इंडिया में ही आपके 3 डेटा सेंटर अवेलेबल हैं, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर पे। तो इसका आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं वल्चर का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वल्चर के इस्तेमाल में मुझे $14 का लगेगा, तो सिंपल तरीके से आप ये ऐप्स को लॉन्च कर देंगे। ऐप्स को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मान लीजिए मेरा वर्डप्रेस ही हमने इस्तेमाल किया है, ये एप्लीकेशन ये सब है, तो जस्ट आप सिंपल तरीके से आप इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम एक लॉन्च करके दिखा दे रहे हैं। जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा। आपको सम सेकंड्स वेट करने पड़ेंगे, सम सेकंड्स अराउंड 10 मिनट्स आपको वेट करने पड़ेंगे। ये आपका सर्वर क्रिएट किया जा रहा है और ये सर्वर उसी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि आपका BPS में होता है। जैसे आप ड्रॉपलेट क्रिएट करते हो, वल्चर में भी आप एक सर्वर बनाते हो और लिनोड में भी, तो उसी तरीके से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे 1 GB रैम मिल रही, लोकेशन के लिए आपको दिल्ली, और ये क्रिएट किया जा रहा है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्राइसिंग पे जा कर के डिजिटल ओशियन प्राइसिंग एंड ड्रॉपलेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने प्राइस को देख सकते हैं, यहाँ से तुलना भी कर सकते हैं। बट
मैं उस चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलता है, सपोर्ट के साथ साथ आपको रेगुलर बैकअप भी मिलता है, आपको वेबसाइट जाने का कोई खतरा भी नहीं रहता। और अपेक्षाकृत जैसे मान लीजिए ये सर्वर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुद मैनेज करके, तो उतनी ट्रैफिक नहीं हैंडल कर पाएंगे जितना ये हैंडल कर देगा। मान लीजिए आप लाइव यहाँ पे 500 की ट्रैफिक आपकी 1 GB रैम और 1 कोर CPU ले रहा है, मान लीजिए वल्जर का, तो यहाँ पे हो सकता है वो 800 से 1000 लोगों को हैंडल कर ले, उतना ही CPU। तो ये फ़ायदा है। अच्छी बात ये होती है ना कि जो क्लाउडवे का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ट्रैफिक हैंडल करने में मदद करता है, क्योंकि इनकी एक एक्सपर्ट की टीम होती है और इनके जो एप्लीकेशंस हैं, इनका जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है वो हमारे जो हम खुद सेटअप करते हैं ओपन सोर्स का, उससे बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम खुद इन सारी चीज़ों से परेशान हो गए हैं। तो इसलिए अब मैं भी चाहता हूं कि कोई भी जो यूज़ करे तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होनी ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, हमारा एक नया सर्वर बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम इस सर्वर पे क्लिक करेंगे, ये आपका सर्वर का ऑप्शन है, एप्लीकेशन का ऑप्शन है। सर्वर में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर क्रेडेंशियल मिलते हैं, जैसे आपका आईपी एड्रेस, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलता है। उसके बाद मॉनिटर करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं, जहां पे आप अपने सीपीयू को, अपने सर्वर को देख सकते हैं कि आपका कितना सीपीयू यूज़ हुआ है, कितना रैम यूज हुआ है और कितना आपका मेमोरी यूज़ हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको सेटिंग्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसको आपको देखना है। यहाँ पे सेटिंग्स कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। बट अगर आप कुछ चीज़ें जानते हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों में भी आप फायरवॉल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन होता है, बैकअप आप यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। उसके बाद में आप चाहें तो आप कस्टम तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, और यहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो आया है ये किस प्रोजेक्ट में है उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ से एप्लीकेशन है जो ये वर्डप्रेस का एप्लीकेशन है, इसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशंस में अगर आप जाके देखोगे तो ये आपका एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। आप चाहो तो आपकी वेबसाइट जो माइग्रेट होने वाली है उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए ऑलरेडी डिजिटल क्लाउडवे ने एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, उसके ज़रिए आप कर सकते हो। सिंपल तरीके से उस वीडियो को चेक करिए, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आप उस प्लगइन के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को लाइव माइग्रेट करके डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं बिना वेबसाइट डाउन हुए। तो ये फ़ायदा है इसमें, वेबसाइट डाउन भी नहीं होती और आपकी वेबसाइट माइग्रेट हो जाती है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि हमें करना क्या रहता है। फिर यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे तो मान लीजिए हमें इसका डोमेन नेम चेंज करना है, तो आप डोमेन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन में हम गए, हम अपने वर्डप्रेस को देखें तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है। जैसे हमें लॉगिन करने का जो है, यहाँ पे हमारा ये डोमेन नेम है, ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें इंस्टॉल करके दे दिया गया है। यहाँ पे /wp एडमिन लगा के आप अपना आईडी पासवर्ड इंसर्ट करके कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जो ईमेल आईडी रहेगा वही आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बना दिया जाता है। तो हम सिंपल तरीके से इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहता है और उसके बाद में इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये हो गया, इसके बाद में आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा सिंपल तरीके से। अगर कॉपी नहीं हुआ तो एक बार केयरफुली आप कॉपी करो, पेस्ट करो। अब ये आपका कॉपी हो गया, यानी आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वर्डप्रेस आपका लॉगिन हुआ है, ये वर्डप्रेस जो है ये क्लाउडवे का एप्लीकेशन है। तो क्लाउडवे इसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशंस मिलता है, यहाँ पे एक प्लगइन्स मिलता है जिसका नाम है ब्रीजी और ऑब्जेक्ट कैश प्रो। इन दोनों प्लगइन को आपको रखना चाहिए। ये ब्रीजी जो काम करता है आपके WP रॉकेट की तरह काम करता है, तो ये आपकी वेबसाइट को काफ़ी फास्ट बना देता है। साथ में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कैश प्रो की सुविधा देता है। शेयर्ड होस्टिंग में ये कैश प्रो उपलब्ध नहीं होता है
ऑब्जेक्ट कैशिंग का ऑप्शन, बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे आप फ्लश कर सकते हो, अपनी मेमोरी को क्लियर कर सकते हो और काफ़ी कुछ हैंडल कर सकते हो। यहाँ इसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी सारी ट्रैफिक यहाँ से हैंडल कर सकते हो, यानी उतने ही रिसोर्सेस में आप काफ़ी ज़्यादा यूज़र अपनी वेबसाइट में पा सकते हैं। डोमेन नेम चेंज करने के लिए आपको सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन आपको मिलेगा, डोमेन मैनेजमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप डोमेन चेंज करेंगे, ऐड डोमेन क्लिक करेंगे, आपको अपना डोमेन नेम इंसर्ट करना है। मान लीजिए हम अपने ही इसी arunmaurya.net में एक सब डोमेन नेम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको आप कर सकते हो सिंपल तरीके से। ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। ऐड रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड में ए रिकॉर्ड ही रहने देना है। और मान लीजिए हम यहाँ पे क्लाउड वे कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन कर दो। जैसे अब ये क्लाउड वे जो हो गया, ये हमारा जो है सब डोमेन नेम हो गया। और .arunmaurya.net, अभी इसका हम डोमेन नेम चेंज करके दिखा दे रहे हैं। सिंपल तरीके से आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको आना है अपने सर्वर में और सर्वर के आईपी को यहाँ से कॉपी कर लेना है। सिंपल तरीके से आपको अपने सर्वर के आईपी को कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद में ये आपका, जब सर्वर के आईपी को आपने कॉपी कर लिया, इसको आपको सेव करना है। सिंपल तरीके से हमने सर्वर के आईपी को यहाँ से, अब हमारा कॉपी हो गया। अब ये हमारे पास, ये हमारा पेस्ट हो गया। तो उसके बाद में हमने सेव कर लिया, ये हमारा डोमेन नेम बन गया। अब इस डोमेन नेम को हम चाहेंगे कि हम अपने वेबसाइट में इस्तेमाल करें, तो कैसे करना है, तो सिंपल तरीके से आपको डोमेन मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है, यानी एप्लीकेशन में पहले जाइए, यहाँ पे डोमेन मैनेजमेंट करिए और यहाँ पे ऐड करिए अपने डोमेन को डॉट, ये अभी हमने बनाया था। और उसके बाद में यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही सेव करेंगे आपका डोमेन नेम ये आपका सेव हो जाएगा। आपको कुछ समय लगेंगे, उसके बाद में ये आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिक, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे वो आपके डोमेन नेम के साथ कनेक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से आप अपने डीएनएस में चेंजेस कर सकते हैं। ए रिकॉर्ड में आपको चेंज करना रहता है, और ए रिकॉर्ड में अगर आपका डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कई सब डोमेन नेम बनाए हैं, तो इसलिए मेरे पास ये आपको कई डीएनएस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसको सिंपल तरीके से आप आइट्रेट लगा करके चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से ये देखिए हमारा ये चेंज हो रहा है। आपको कुछ समय लगेगा, ये आपका डोमेन नेम सिंपल तरीके से पूरा का पूरा मैनेज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये डोमेन नेम मैनेजमेंट इतना सिंपल है कि आपको जस्ट क्लिक करना है और आपका डोमेन मैनेज हो जाता है, और ये आपकी वेबसाइट जो होती है वो बन जाती है आपके जो आपने डोमेन नेम क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू। यहाँ पे ये देखिए हमारा हो गया, डोमेन नेम आ गया है। तो सिंपल तरीके से अब इसको क्या करना है, इसको आपको मेक ए प्राइमरी कर देना है। जैसे ही प्राइमरी करेंगे तो ये आपका डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगा आपके अपने डोमेन से। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा डोमेन नेम चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का था वो चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब ये देखिए हमारा वर्डप्रेस भी जो है लॉग आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब ये इनकरेक्ट बता रहा है। अब ये हमारा इस पे रीडायरेक्ट हो गया। तो अब सिंपल तरीके से आप अपनी वेबसाइट का आईडी पासवर्ड वही जो पहले था उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर से आप अपने वर्डप्रेस को लॉग इन कर सकते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ पे ये हमने कॉपी किया और ये पेस्ट किया, अब ये हमारा हो गया। तो कितना सिंपल रहता है कि यहाँ से आपको डोमेन मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब देखिए cloudway.arunmaurya.net ये हमारा एक सब डोमेन नेम बन के, अगर इसको आप माने तो ये हमारा एक डोमेन नेम है, और जिसमें आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब ये सिंपल तरीके से काम हो गया। मैंने दो एप्लीकेशंस बताए, जो दो प्लगइन बताए, इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। एक ब्रीजी है और एक ऑब्जेक्ट कैश प्रो है। ये फ्री में मिलता है, अगर इसको आप अलग से बाय करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। क्लाउड वे का एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप $5 में आप लाभ उठा सकते हैं, जो कि आपको $20 से $25 आपको पर मंथ
मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप चेक करिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खासियत थी वो मैंने बता दी, ये बहुत सिंपल है। और इस सिंपलिसिटी के लिए अगर आप बीपीएस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्लाउडवे के एक अच्छे ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।